और चली गई ये शंकर जी का भजन कर रहे हैं, शिव का भजन कर रहे हैं। चंदन की जो शिला होती थी, देखा है आप लोगों ने? किस किस ने देखा? वो चंदन को घिसने का एक पट्टा होता है छोटा सा, उसकी जो शिला होती है, चंदन घसने का जो गोल पत्थर आता है उसे शिला कहा जाता है। चंदन की शिला जिसमें कि चंदन घिसा जाता है। चंदन घिसने की जो शिला पट होता है, अगर वो शिला नहीं भी हो तो एक छोटा सा पत्थर हमारे यहाँ। अगर आपके यहाँ चंदन घिसने की शिला नहीं है तो आप कोई भी छोटे से पत्थर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ बहुत सुंदर भाव कहा गया है। मान लो शिला नहीं भी है, छोटा सा चंदन का टुकड़ा यदि तुम्हारे घर में है, अगर आपके यहाँ चंदन की शिला नहीं है तो आपके घर में चंदन की छोटी सी लकड़ी तो जरूर होगी। और तुम रोज प्रतिदिन मान लो घर में घिसा हुआ डब्बी का भी चंदन है, तो भी घर की बहू, बेटी, बेटा, परिवार का कोई सदस्य घर के अंदर चंदन के उस पत्थर पर चंदन को अगर 7 बार, 5 बार, 4 बार या उसको 2-4 बार रगड़ देता है। अगर आपके घर में घिसा हुआ चंदन है पहले से या डिब्बी का चंदन है, फिर भी अगर आपके घर में चंदन की लकड़ी है तो आपको रोज उस चंदन की लकड़ी को घर या परिवार का कोई भी सदस्य 5 या 7 बार जरूर घिसे, तो उसके घर में कभी कर्जे का क्रम नहीं होता, कर्जा नहीं बढ़ता, कर्जे से वो निवृत्त होता है। पर वो चंदन का पट घिसना होना चाहिए। जिसके यहां पर केवल रखा रहता है, तो किसी ना किसी कारण पर से गाड़ी ले ली, उसका कर्जा हो गया, मकान बना लिया, उसका कर्जा हो गया, ये हो गया उसका। उस चंदन के पट पर पानी डलना जरूरी है, भले 2 बूंद डले और एक। तो क्या आपके भी घर में चंदन की लकड़ी और चंदन घिसने का पट ऐसा ही पड़ा है? अगर ऐसा ही पड़ा है तो वह आपके घर पैसों का नाश करेगा। तो आज से ही शुरू करें यह एक कार्य। आप कम से कम दिन में एक बार उस चंदन की लकड़ी को जरूर घिसे। एक बार ही उसमें रगड़ा लगे तो वो कर्जे को मुक्त करता, वो कर्जे को समाप्त करता। और उस पे लगा हुआ चंदन का थोड़ा सा भाग घर में अगर शिवालय हो, घर में शंकर जी का शिवलिंग हो, उस पे लगा दो। और उस घिसे हुए चंदन को आप अपने घर के शिवलिंग पर लगा दो। और अगर नहीं हो तो उसी चंदन को जब आप किसी कलश में जल लेकर जाओ, उसी कलश पर लगाकर चंदन को लेकर जाओ और शिव जी को समर्पित कर आओ। चंदन लगने से ही कर्जे की मुक्ति होती है, कर्जा समाप्त होता है।